आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। बड़वाह धामनोद 2 लेन को 4 लेन मार्ग बनाने के लिए 2,508 करोड़ रुपए मंजूर। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, रोलिंग बजट में मध्य प्रदेश बनेगा देश का पहला राज्य। और राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में 141 किलोमीटर लंबा सीवरेज पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज धार और बैतूल में बनने वाले 2 मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन करेंगे। श्री नड्डा धार में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण करने के बाद बैतूल रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री दोपहर बाद बैतूल में मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बैतूल में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही विभिन्न विभागों के अंतर्गत 26.76 करोड़ रुपए की लागत से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और मेडिकल कॉलेज सहित 357.11 करोड़ रुपए की लागत से 122 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। निवाड़ क्षेत्र के बड़वाह धामनोद मार्ग को 2 लेन से 4 लेन मार्ग निर्माण के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी कल कैबिनेट बैठक में दी गई है। मार्ग के बीच में आने वाले 10 बाईपास, 5 बड़े पुल, 23 मध्यम पुल, 7 बड़े जंक्शन और 56 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में 4 लेन मार्ग की मंजूरी मिलने की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि निर्माण की लागत का 40% हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक छमाही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क और डेटा सिस्टम कार्यक्रम के तहत 434 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली सभी समितियों का गठन जल्द किया जाएगा। ये रोगी कल्याण समिति, जिला शहरी अभिकरण, वृंदावन ग्राम अनुसरण समिति और जिला सलाहकार समितियां हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल मंत्रालय में कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि जिन समितियों में मनोनयन होना है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। बताया गया कि प्रदेश में वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत गांव की चयन प्रक्रिया जारी है। चयनित ग्राम की जनसंख्या कम से कम 2,000 और गौवंश 500 होनी चाहिए। प्रभारी मंत्री की अनुमति और स्थानीय विधायक से परामर्श के बाद गांव का चयन होगा। अभी तक 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 193 विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट के राज्य स्तरीय आयोजन में शामिल होंगे। ये आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके विकासवादी विचारों, सुशासन की अवधारणा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को समर्पित रहेगा। समिट के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेश आयोजनों के माध्यम से प्राप्त 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों से जुड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण, औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन और आशय पत्रों का वितरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और नगरीय विकास तथा आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल रीवा से इंदौर के लिए इंडिगो की 72 सीटर हवाई जहाज की सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इंदौर तक हवाई सेवा की सुविधा से विंध्यवासी कई बड़े शहरों से सीधे जुड़ जाएंगे। ये हवाई सेवा क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा और उद्योगों के विकास को गति देगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्कूल शिक्षा परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में सभी कक्षाओं में ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6.8% से घटकर 0 हो गई है। समग्र आईडी के माध्यम से 90% बच्चों की ट्रैकिंग पूरी कर ली गई है। मंत्री श्री सिंह ने कल भोपाल में विकास और सेवा के 2 वर्ष पर केंद्रित अपने विभागों की उपलब्धियों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि लोकतंत्र की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश का बजट तैयार किया जाएगा। नवाचार के रूप में वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों के साथ वर्ष 2027-28 और वर्ष 2028-29 के सांकेतिक बजट अनुमान भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने की पहल करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। उन सब सुझावों को गंभीरता से लेकर के कोशिश करेंगे कि उस बजट में सम्मिलित करें। आज मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सुनने का, जैसा कि यादव जी ने कहा कि आज सुनने का समय है। सुन करके उसको इम्प्लीमेंट करना और उसमें सम्मिलित करना, ये बहुत ही बड़ी बात होगी। मैं एक बार और, चूंकि मध्य प्रदेश ने बहुत ही अभी कल ही शायद मेट्रो ट्रेन का भोपाल में किया है शुभारंभ, इंदौर में भी हुआ है। ऐसे सभी क्षेत्रों में बहुत सारी प्रगति मध्य प्रदेश ने की है। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में अमृत 2.0 सीवरेज परियोजना के अंतर्गत 141 किलोमीटर लंबा सीवरेज पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। ये कार्य भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। कल पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में जारी बर्फबारी ने प्रदेश में भी सर्दी बढ़ा दी है। उत्तरी हिस्से में घना कोहरा है। यहां 50 मीटर विजिबिलिटी का खतरा बना हुआ है। आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा छाया हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को भोपाल में देंगे। गुना जिले के कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने कल सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बड़वानी जिले के दौरे पर हैं। रतलाम में खेल चेतना मेले का आयोजन किया जा रहा है। कल तीसरे दिन अलग अलग खेल स्पर्धाएं यहां पर आयोजित की गईं। पन्ना में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।